Good morning, students. I am Brajesh Singh Chauhan, your English teacher, and today we will do question answer of chapter 2, that is the diamond necklace. This lecture is for class 12th English medium students, and we are gonna do question answer of chapter 2nd. Let us pick very short questions. Who was Mathilde married to? मैथिल्डे की शादी जो है किन से हुई थी? मैथिल्डे वॉज मैरिड टू मिस्टर लॉइजल, अ क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, राइट। मैथिल्डे की शादी जो है मिस्टर लॉइजल से हुई थी, जो कि एक क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। वेयर वॉज मैथिल्डेज हस्बैंड एम्प्लॉयड? मैथिल्डेज के जो हस्बैंड है, मैथिल्डे के जो हस्बैंड है वो कहाँ काम करते थे, राइट। मैथिल्डेज हस्बैंड वॉज एम्प्लॉयड इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड मैथिल्डे वियर प्लेन ड्रेसेस? मैथिल्डे जो है सादा कपड़े, सादे लिबास क्यों पहना करती थी? मैथिल्डे वोर प्लेन ड्रेसेस बिकॉज शी कुड नॉट अफोर्ड कॉस्टली वंस, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और वो महंगे कपड़े जो है अफोर्ड नहीं कर सकती थी, खरीद नहीं सकती थी, इसलिए वो सादे कपड़े पहनती थी। What was there in the envelope Mathilde's husband gave her? There was an invitation card to a party in the envelope. Envelope में जो मैथिल्डे के हस्बैंड ने इन्वेलप मैथिल्डे को दिया उसमें क्या था? तो उसमें निमंत्रण कार्ड था, इनविटेशन कार्ड था एक पार्टी के लिए, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। How much money did Mathilde ask from her husband to buy a gown? मैथिल्डे ने अपने हस्बैंड से एक गाउन खरीदने के लिए कितने पैसे मांगे? मैथिल्डे asked for 400 francs from her husband to buy a gown. मैथिल्डे ने 400 फ्रैंक जो है पैसे अपने हस्बैंड से मांगे एक गाउन खरीदने के लिए। When did couple go to the ministerial ball? जो हस्बैंड वाइफ जो हैं मैथिल्डे, मिस्टर लॉइजल एंड मिसेस लॉइजल, वे पार्टी में कब गए? तो द कपल वेंट टू द मिनिस्टीरियल बॉल एट नाइट। वे लोग रात्रि में मिनिस्ट्रियल बॉल, मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से जो पार्टी अरेंज की गई थी उसमें वो लोग रात्रि को गए। हाउ मच डिड नेकलेस एट पैलेस रॉयल कॉस्ट? पैलेस रॉयल जहाँ पे मैथिल्डे ने हूबहू वैसा ही नेकलेस देखा था, उस नेकलेस की कीमत क्या थी? हाउ मच डिड नेकलेस एट पैलेस रॉयल कॉस्ट? द नेकलेस एट पैलेस रॉयल कॉस्टेड 40,000 फ्रैंक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड मैडम फॉरेस्टियर रिएक्ट व्हेन मैथिल्डे रिटर्न द नेकलेस? When Mathilde returned the necklace, Madame Forestier reacted that she should have returned it sooner. She might have needed it. जब मैथिल्डे ने नेकलेस को रिटर्न किया, वापस किया, तो मैडम फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड थी उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया? तो उनका रिएक्शन यही था कि उसको और पहले वापस कर देना चाहिए था, उनको उस नेकलेस की ज़रूरत पड़ सकती थी। शी माइट हैव नीडेड का अर्थ यही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक मैथिल्डे एंड लॉइजल टू रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? मैथिल्डे और उसके हस्बैंड को जो उन्होंने उधार लिए थे नेकलेस को ख़रीदने के लिए, उस पैसे को चुकाने में कितने समय लग गए? इट टुक 10 years फॉर मैथिल्डे एंड लॉइजल टू रिपे द कॉस्ट ऑफ नेकलेस। उन लोगों को 10 वर्ष लग गए पूरे कर चुकाने में। What was the actual cost of the necklace? The actual cost of the necklace was only 500 francs. नेकलेस का जो एक्चुअल कोस्ट था, वाकई कोस्ट जो था वो कितना था? 500 फ्रैंक्स। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एक तरह के, ठीक है। अभी हम लोग ए में जो कर रहे थे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, अब लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं, बिकॉज we have to answer here in 60 words. Answer the following questions in about 60 words each. Was Mathilde dissatisfied with her life? What makes you think so? क्या मैथिल्डे जो है अपने जीवन से
असंतुष्ट थी। सेटिस्फाई का अपोजिट जो हो जाता है डिससेटिस्फाई, और इसका एडजेक्टिव बनाया गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है डिससेटिस्फाइड, राइट, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो मैथिल्डे जो है अपने जीवन से असंतुष्ट थी। आप व्हाट मेक्स यू थिंक सो, आपको क्या लगता है, आप अगर सोचते हो ऐसा तो क्यों सोचते हो, उसका रीज़न देना है। येस, मैथिल्डे वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। हमने स्टोरी में पढ़ा है कि मैथिल्डे एक सिंपल और मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेकर के अपने आप को बहुत ही अनसेटिस्फाइड महसूस करती थी। सो वी हैव टू आंसर हियर, यस मैथिल्डे वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ एज शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्रीटी एंड चार्मिंग गर्ल। वो बहुत ही बेहद आकर्षक और खूबसूरत एक लड़की थी। एज शी हैड बीन born into a family of unfavorable economic status, had no dowry to pay, so she was destined to marry an ordinary clerk। क्योंकि उनका जो जन्म है एक उपेक्षित परिवार में हो गया था, एक गरीब परिवार में हो गया था, जिसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उनको मजबूरन एक साधारण क्लर्क से शादी करनी पड़ी। शी हैड लॉस्ट ऑल हर होप्स एंड एस्पिरेशंस, और इस प्रकार उनकी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं जो है, उनके एम्बिशंस जो हैं, वो सब क्या हो गए, धूमिल हो गए। शी हैड नो मीन्स ऑफ फुलफिल हर डिज़ायर्स, शी हैड नो ब्यूटीफुल ड्रेसेस टू फ्लॉन्ट। अब उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। उनके पास कोई भी अच्छे वस्त्र नहीं है पहनने के लिए। There was no one to praise her beauty, she longed for luxuries and led an ordinary life। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनके खूबसूरती की प्रशंसा कर सके, इसलिए अब उनको एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इस तरह से उनको बार बार लग्जरीज़ की लॉन्ग्ड का अर्थ है बार बार उनको चाहत रहती थी, मतलब उसकी याद आती रहती थी, तीव्र इच्छा जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स डिड मैथिल्डे रिजेंट इन हर लाइफ। अपने जीवन में मैथिल्डे को किस बात का पछतावा था। रिजेंट का अर्थ है पछतावा। देयर वर मैनी थिंग्स दैट मैथिल्डे रिजेंटेड ऑल हर लाइफ, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इट वॉज हर बीइंग born एंड मैरिड इन एन ऑर्डिनरी फैमिली डिवॉइड ऑफ ऑल लग्जरीज। वैसे तो मैथिल्डे के जीवन में बहुत सारी जो हैं वो रिजेंटमेंट थी, राइट, लेकिन जो सबसे बढ़कर उनके लिए रिजेंटमेंट की बात थी वो ये थी कि उनका जन्म जो है एक गरीब परिवार में हुआ, एक साधारण परिवार में हुआ, और उसके बाद उनकी शादी भी जो है, विवाह भी जो है, एक बहुत ही साधारण परिवार में हो गई, जहाँ पे उनको इन सभी ऐशो आराम से, सुख से वंचित रहना पड़ता है। शी हैड नो गुड एंड कॉस्टली ड्रेसेस, शी हैड पुअर ड्वेलिंग्स। उनके पास कोई अच्छे और महंगे कपड़े नहीं हैं, वस्त्र नहीं है, रहने का जो स्थान है वो भी बहुत ही क्या है, पुअर है। बट अनलकीली शी वॉज डेस्टाइन्ड टू लिव इन अ वेरेज्ड हाउस विथ बैरन वॉल्स। ठीक है, देखिए उनका घर कैसा है, वेरेज्ड है, टूटा फूटा सा है, बैरन वॉल्स है, दीवारें पुरानी हो चुकी हैं। शी हैड शैवी चेयर्स एंड अगली कर्टेंस। उनके घर में जो कुर्सियां हैं, जो फर्नीचर्स हैं, जो पर्दे लगे हुए, वो भी कैसे हैं, गंदे हैं, और कुर्सियां भी काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। शी हैड नो रैंक एंड प्रोफाइल इन सोसाइटी। उनका समाज में भी कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। सीइंग हर रिच एंड वेल मैरिड फ्रेंड्स टॉर्चर्ड हर एंड मेड हर एंग्री। और जो अपने धनी मित्रों को, जो पैसे वाले हैं, और संपन्न मित्रों को जब वो देखती हैं तो ये सब देख करके वो अपने आप को टॉर्चर्ड और क्रोधित महसूस करती हैं। ये सब देख करके अपने आप को वो टॉर्चर्ड महसूस करती हैं, और ये ऐसा देखना उनको क्रोधित कर देता है। थर्ड, ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन ऑफ द बॉल मैथिल्डे वेप्ट वाई। जो पार्टी का इन्विटेशन उसके हस्बैंड ने दिया, उसको रिसीव करके मैथिल्डे जो है रोने लगी। क्यों, ऐसा क्यों है?
When Mathilde's husband, Mr. Loisel, brought the invitation of the ball to her, she wept instead of being delighted, because she had no jewels, no gowns, and nothing of the sort that can match the grand party. क्योंकि मैथिल्डे के पास कोई भी आभूषण नहीं थे, अच्छे गाउन नहीं थे पहनने के लिए, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो पार्टी में, उस ग्रैंड पार्टी में जा कर के शामिल हो सके, जिसमें वो सम्मानपूर्वक उस पार्टी में जा सके. शी रिजेंट बीइंग मैरिड टू सच एन ऑर्डिनरी मैन, और उनको इस बात का बहुत ही पछतावा हुआ कि उनकी शादी जो है, उनका विवाह जो है, एक साधारण व्यक्ति से हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब मैथिल्डेज फीलिंग्स वाइल शी वॉज शिफ्टिंग थ्रू हर फ्रेंड्स ज्वेलरी. जब मैथिल्डे जो है मैडम फॉरेस्टियर के घर गई हैं, और जब वो उनकी ज्वेलरी को मिरर के सामने बैठ कर के, शिफ्ट का अर्थ है चेक कर रही हैं, पहन के देख रही हैं कि कौन सा उनके ऊपर बढ़िया लग रहा है, तो उस समय मैथिल्डेज की फीलिंग क्या थी, इसी को डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन में. तो मैथिल्डे ऑन द एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड वेंट टू बोरो सम ऑर्नामेंट्स फॉर द बॉल फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर. सिंस मैथिल्डे वॉज नॉट रिच इनफ टू बाय the jewelry for herself, she get really happy to see a large collection of ornaments that her friend had. चूँकि मैथिल्डे जो थी एक अमीर महिला नहीं थी, इसलिए जब मैडम फॉरेस्टियर ने अपनी सारी ज्वेलरी बॉक्स और ज्वेलरी उनके समक्ष रख दिया, तो वो उसको देख करके अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. शी बिकेम so happy to see a large collection of ornaments that she could not control herself. She tried each and every ornament, और वो एक एक ऑर्नामेंट को, हर एक ऑर्नामेंट को उठा के चेक करने लगी, पहन के एक एक ऑर्नामेंट को उठाती और उसको पहनती, फिर मिरर में चेक करती. एंड वाज लॉस्ट इन देम, और वो इस प्रकार शिफ्टिंग में, इस ज्वेलरी शिफ्टिंग में इतना खो गई वो. शी एन्जॉयड वाइल शिफ्टिंग थ्रू हर फ्रेंड्स ज्वेलरी, कि वो इस चीज़ को एन्जॉय करने लगी. शी वॉज फीलिंग हेजिटेटेड एंड डिड नॉट विश टू पार्ट फ्रॉम द ज्वेलरी और गिव देम बैक. एंड शी बिकेम सो अटैच्ड, मतलब वो उस ज्वेलरी शिफ्टिंग करते समय वो उन ज्वेलरी से इतने अटैच हो गई, ज्वेलरी आइटम से, कि उनको उन ज्वेलरी से दूर होना अच्छा नहीं लग रहा था, या उसको वापस अपने मैडम फॉरेस्टियर, अपने सहेली, अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को देना अच्छा नहीं लग रहा था. हर इंटरेस्ट वाज एट इट्स पीक, और उनकी जो रुचि है ज्वेलरी में उस समय चरम पर था. एंड कैन बी अंडरस्टूड बाई हर स्टेटमेंट, और ये बात इस स्टेटमेंट से समझी जा सकती है. हैवेंट यू एनी मोर, क्या और नहीं है आपके पास. मतलब सारी की सारी ज्वेलरी एक अमीर महिला जो मैडम फॉरेस्टियर हैं, उन्होंने मैथिल्डे को दे दी है कि तुम इसमें से चेक कर लो. उसके बावजूद भी मैथिल्डे को संतोष नहीं हो रहा, और वो क्या बोल रही है, हैवेंट यू एनी मोर, और ज्वेलरी है क्या आपके पास. विच नॉट ओनली शोज हाउ मच शी एन्जॉयड ट्राइंग द ज्वेलरी बट ऑल्सो हर हिडन डिज़ायर टू पॉजेस वन. और इस बात से ये पता चलता है कि वो कितना एन्जॉय करती है ज्वेलरी को, और उसके जो हिडन डिज़ायर हैं, जो अंदर छिपी हुई जो इच्छाएँ थी, वो क्या हो रही हैं, साफ बाहर आ रही हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड मैथिल्डे फेयर एट द बॉल. ये एमपी बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन. मैथिल्डे ने पार्टी में कैसा फेयर किया, मतलब कैसा परफॉर्मेंस दिया, कैसा रहा उनका वहाँ जाना. एट द पार्टी मैडम लोइजल. मैडम लोइजल भी कौन है, चूँकि लोइजल जो है टाइटल है उनके हस्बैंड का, इसलिए मैथिल्डे के जगह बहुत बार हम लोगों ने मैडम लोइजल भी यूज़ किया है. एट द पार्टी मैडम लोइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. शी वॉज प्रेटियर देन एनी अदर वुमेन. पार्टी में मैडम लोइजल जो थी एक बहुत बड़ी सफलता बनी वहाँ पे. वहाँ भी जितनी भी महिलाएं थीं उन सब में सबसे ज़्यादा उन सभी में मैडम लोइजल जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी. शी वॉज एलिगेंट, ग्रेसफुल, स्माइलिंग, फिल्ड विथ जॉय. वो वहाँ पे बेहद आकर्षक, खुश मिजाज और आनंदित दिख रही थी. एवरी वन वॉज अट्रैक्टेड टू हर एंड विश टू बी फैमिलियर विथ हर.
और सभी लोग जो हैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और फैमिलियर हो रहे थे, जान पहचान कर रहे थे। द अटैचीज़ ऑफ द कैबिनेट विश टू डांस विथ हर, और कैबिनेट के जो अटैचीज़ थे, जो उसमें अटैचीज़ होती है किसी भी कैबिनेट में, जो स्पेशल ऑफिशियल होते हैं, उन सब ने उनके साथ डांस करने की इच्छा जताई। इवन द मिनिस्टर हिमसेल्फ, और स्वयं मिनिस्टर, मंत्री ने, जो उस पार्टी को और जिसने उस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसने उस पार्टी को दी थी लोगों को, जिसने उस पार्टी को करवाया था, वो मंत्री स्वयं मैथिल्डे की तरफ आकर्षित हुआ। शी फेयर्ड वेल मोर देन शी हैड थॉट फॉर, और उन्होंने जैसा सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे अच्छा किया। वाई डिड मैथिल्डे नॉट टेक अ कैब एट द मिनिस्टर्स हाउस बट टुक वन ऑन द क्वे। मैथिल्डे जो है मिनिस्टर्स हाउस, मतलब जैसे ही मिनिस्टर्स के हॉल से, कॉरिडोर से जब वो बाहर निकल रही थी, व्हेन शी वाज डिसेंडिंग फ्रॉम द स्टेयर्स, वहीं पे उसने कैब को क्यों नहीं हायर किया, बजाय वो आगे चल के रास्ते पे गई और रास्ते पे उसने हायर किया। तो ऐसा इसलिए बिकॉज मैथिल्डे डिड नॉट टेक अ कैब एट द मिनिस्टर्स होम बट टुक वन ऑन द वे बिकॉज शी वॉज असेम्ड ऑफ हर लो स्टेटस एंड फेल्ड एम्बेरेस बिफोर द अदर लेडीज़। क्योंकि उसको इस बात का शर्म था कि अगर वो कैब में बैठेगी तो बाकी लेडीज़ देख लेंगी, तो उनको पता चल जाएगा कि मैथिल्डे जो है, मैथिल्डे के पास अपनी कार नहीं है, वो किसी कार को हायर कर रही है, राइट। और ये मैथिल्डे के लिए बेहद शर्मनाक हो जाता। हर मॉडेस्ट व्रैप्स रिमेंड हर ऑफ देयर पुअर अर्निंग्स एंड ऑर्डिनरी लाइफ, और उसके मैथिल्डे ने जो व्रैप और रखा था, जो उसके हस्बैंड ने उस समय डाल दिया था उसके शोल्डर्स पे, उस व्रैप को वहाँ की महिलाएं देख करके उसकी स्थिति का अनुमान लगा सकती थी कि मैथिल्डे जो है कितनी साधारण फैमिली से आती है। शी वांटेड टू हाइड हर पॉवर्टी विच वाज कॉन्टीन्यूसली रिमेंडेड टू हर थ्रू हर व्रैप। वो अपनी इस गरीबी को लगातार छुपाना चाहती थी, जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी उस व्रैप के रूप में। शी वांटेड टू अवॉइड द रिमार्क्स ऑफ अदर वुमेन हु एनवेलप्ड देमसेल्व्स इन फाइन फर, और जो वहाँ पे रईस महिलाएं आई थी जिन्होंने महंगे महंगे व्रैप्स अर्थात शॉल और रखे थे, उनसे मैथिल्डे जो है बचना चाहती थी। शी वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस, इसीलिए वो उस प्लेस से छुप करके निकल गई और आगे जाके सड़क पे उन्होंने कैब को हायर किया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट एफर्ट्स डिड लोइजल मेक टू फाइंड द नेकलेस। मिस्टर लोइजल, जो मैथिल्डे के हस्बैंड हैं, उन्होंने नेकलेस को ढूंढने के लिए क्या प्रयास किया। इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग फ्रॉम देम टू लूज द नेकलेस। They were nervous. They looked among the folds of the Mathilde's skirt, of her cloak, in her pockets, everywhere, but all in vain. मिस्टर लोइजल जो हैं अपनी वाइफ के साथ मिल करके सबसे पहले तो मैथिल्डेज के जो कपड़े हैं, जो उसके वस्त्र हैं, जैसे स्कर्ट है, क्लॉक है, इन सब में उसमें जो पॉकेट्स हैं, हर जगह उन्होंने ढूंढा, लेकिन सब व्यर्थ गया। वेन का अर्थ है व्यर्थ। द नेकलेस वॉज फाउंड नो वेयर, और नेकलेस कहीं नहीं मिला। उसके बाद मिस्टर लोइजल ने घर के बाहर जाके ढूंढा, सड़कों पे, फिर वो वहाँ से लौट के 7 बजे आए हैं। ही फॉलोड द कैब, ही वेंट अराउंड द मिनिस्टर्स हाउस, वो मिनिस्टर के घर पे भी गए। ही वेंट टू द पुलिस हेडक्वार्टर में जाके इसकी इत्तला की उन्होंने, उस पर एडवर्टाइजमेंट निकलवाया, उस पर रिवार्ड भी निकलवाया। टू द न्यूज़पेपर ऑफिसेज में गए, वहाँ पे ऐड निकलवाया उन्होंने। पुलिस हेडक्वार्टर में तो सिर्फ शिकायत की, और न्यूज़पेपर ऑफिसेज में जाकर उन्होंने रिवार्ड के साथ ऐड निकलवाया कि जो भी उस डायमंड नेकलेस को जिसको भी मिल जाए, वापस करने पे उसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। ही डिड एवरीथिंग बट कुड नॉट फाइंड द नेकलेस, और उन्हें हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनको वो नेकलेस हाथ नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड लोइजल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस। मिस्टर लोइजल ने नेकलेस को खरीदने के लिए मनी कैसे अरेंज किया, मतलब पैसे का प्रबंध कैसे किया। The couple had to face great trouble after the diamond necklace was lost. They found a similar one in a jewelry shop. Its cost was 40,000 francs, which was really a huge amount for them. They bargained it for 36,000 francs.
लॉइजल हैड 18,000 फ्रैंक्स हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर। मिस्टर लॉइजल के जो फादर हैं वो मरते समय उनके लिए कितना 18,000 फ्रैंक्स छोड़ के गए थे, राइट। और बाकी के जो पैसे हैं, ही हैड टू बोरो 1,000 फ्रैंक्स ऑफ वन, 500 ऑफ अनदर, 5 लुइस हेयर, 3 लुइस देयर। बाकी के जो पैसे हैं ना मिस्टर लॉइजल ने वो इधर उधर से उधार लेकर के प्रबंध किया। ही गेव नोट्स, टुक अप रियूनस ऑब्लिगेशंस, डील्ड विथ यूजरर्स, वे सूदखोरों के पास तक गए। ऑल काइंड ऑफ मनी लेंडर्स, और मनी लेंडर्स जो ब्याज पे जो पैसे देते हैं, पैसे उधार देते हैं, पैसे उधार देने वाले वहाँ पे जितने लोग थे सभी के पास गए और इस तरीके से उन्होंने पैसे को उधार लेके उस मनी को अरेंज किया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड मैथिल्डे एंड लॉइजल रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। मैथिल्डे एंड लॉइजल ने उस नेकलेस की कीमत को कैसे चुकाया। मैथिल्डे एंड लॉइजल हैड टू पे ए वेरी हैवी प्राइस टू मीट द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। मैथिल्डे और उनके हस्बैंड लॉइजल को बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी उस नेकलेस को वापस करने में, खरीदने में, उस नेकलेस को खरीदने में बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसका पिछला वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इससे काफ़ी मिलता जुलता था। द अरेंजमेंट ऑफ द मनी फॉर द नेकलेस प्रूव टू बी अ रियून फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। और पैसे का जो प्रबंध उन लोगों को करना पड़ा उस नेकलेस को खरीदने के लिए, ये प्रबंधन, ये सारे जो स्ट्रगल हैं उनकी ज़िंदगी के बाकी के ज़िंदगी को उसने क्या कर दिया, रियून कर दिया, बर्बाद कर दिया। दे हैड टू कम्प्रोमाइज़ फॉर द होल लाइफ देयर आफ्टर। और उसके बाद उनको बाकी की ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। दे डिसमिस देयर सर्वेंट्स, चेंज देयर लॉजिंग्स, रेंटेड अ गैरेज अंडर द रूफ। उन लोगों ने अपने घर से नौकर को हटा दिए ताकि उसके पैसे बचेंगे। अपने रहने का स्थान चेंज कर दिया। जो उनका गैरेज था छत के ऊपर उसको भाड़े पे दे दिया, किराए पे लगा दिया। मैथिल्डे डिड ऑल हाउस होल्ड वर्क हरसेल्फ। मैथिल्डे स्वयं जो है घर के सारे कार्य करने लगी। शी वॉश द डिशेज, कपड़े धोने लगी, सब कुछ जो एक घर में नौकर की ज़रूरत होती है, नौकर जो सारे कार्य करते हैं, मैथिल्डे वो सारे कार्य अपने घर के खुद करने लगी। शी ड्रेस लाइक अ कॉमन वूमन, वो कपड़े भी अब बिल्कुल साधारण एक महिला की तरह पहनने लगी। जब भी वो फ्रूटर, ग्रोसर, बुचर, मार्केट में जब भी वो दुकानदारों के पास जाती, शॉपकीपर के पास, चाहे वो फल बेचने वाले हो या किराने का सामान बेचने वाले हो या फिर मीट बेचने वाले, बिना बार्गेनिंग के, एंड बार्गेन फॉर एवरी साउ, एक एक साउ का अर्थ है पैसा। जैसे हम लोग इंडिया में सबसे छोटी यूनिट्स पैसे हैं, एक एक पैसे की कीमत, वैसे ही फ्रांस में साउ होता है। तो एक एक साउ के लिए वो वहाँ पे क्या करती, मोल भाव करती थी। लॉइजल हिमसेल्फ वर्कड इन द इवनिंग्स मेकिंग अप ट्रेड्समैन अकाउंट एंड लेट एट नाइट ऑफन कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर 5 सौज अ पेज। और मिस्टर लॉइजल जो हैं मैथिल्डे का हस्बैंड, वो भी दिन रात कार्य करने लगे। शाम तक वो ट्रेड्समैन अकाउंट को मेंटेन करते और रात में 5 साउ, एक पेज के लिए उनको 5 साउ मिलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए। अपनी हैंडराइटिंग में मैन्यूस्क्रिप्ट को नाइट में वो कॉपी करते और इसके लिए 5 साउज प्रति पेज उनको प्राप्त हो जाते। और ऐसा संघर्ष दोनों हस्बैंड वाइफ को करते करते पूरे 10 साल बीत गए। इट टुक 10 years फॉर देम टू कंपनसेट द लॉस। नंबर 10, बच्चों आपको समझ आया होगा। अगले पार्ट में बाकी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आगे।